तो मैं कौशल पुरोहित इंग्लिश मास्टरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इंग्लिश मास्टरी में अब हम देखेंगे फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आइए इस क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। फिर एक क्रिएटिविटी हम करेंगे वोकैबुलरी के साथ। तो आज हमारा वर्ड है कल्चर। तो आज आप देखेंगे कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। कल्चर, तो कल्चर को हम समझते हैं, कल्चर का मतलब यहाँ पर संस्कृति होता है। लेकिन कल्चर एक रूट वर्ड है, और रूट वर्ड को समझते हैं तो इस रूट वर्ड को हम समझते हैं, ये रूट वर्ड है पालन। इसको क्या बोलते हैं? पालन। जैसे कि हम कल्चर बोलते हैं एग्रीकल्चर। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्रीकल्चर होता है उस तरीके से एग्री प्लस कल्चर, तो कृषि पालन हम उस तरह से हम वहां पर लेते हैं। तो इसमें हम दो चीजें आपको बताऊंगा कि कल्चर के दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। एक को इंग्लिश में, एक को ग्रोइंग ऑफ बोलते हैं और एक है आपका रियरिंग ऑफ। दोनों का मतलब पालन है, लेकिन ग्रोइंग ऑफ आपका यूज करा जाता है जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनके लिए यूज करा जाता है। अब रियरिंग ऑफ कहां पर यूज करा जाता है? जहां इंसेक्ट्स की बात हो, जहां एनिमल्स की बात हो, जहां बर्ड्स की बात हो, इन सब चीजों के रिगार्डिंग जब हम रियरिंग ऑफ का यूज करते हैं। तो इन दोनों में यहाँ पर दोनों में हम पालन का यूज करते हैं। तो वहां पर हम, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके यूजेस को देखते हैं, किस तरीके से इसके यूज करने पड़ेंगे, करना है। और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको समझे। तो ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की खेती जो होती है ना, तो उसको हम इसका एक रूट वर्ड है फ्लोरी। और फिर कल्चर तो आपको पता है, खेती या पालन, उस तरीके से हम बोलते हैं। फ्लोरी मतलब फ्लावर से रिलेटेड है, तो फ्लोरी कल्चर हो गया। तो अब सेकंड आप देखेंगे उसी तरीके से, आपका यहाँ ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स हो गया फ्लोरिकल्चर। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो ग्रोइंग है उसका पालन करना, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी, उसको क्या कहते हैं? बागवानी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स है विटिकल्चर। विटी भी जो आप बर्ड है वो अंगूर से रिलेटेड है, ग्रेप से रिलेटेड है, तो विटिकल्चर हो गया आपका। तो बड़ा ही आसान है इस तरीके से तैयार करना। ग्रोइंग ऑफ मलबेरी ट्रीज, मलबेरी ट्रीज जो होता है उसका एक रूट वर्ड है मोरी, और फिर कल्चर हो गया तो शहतूत उत्पादन हो गया। इसी तरीके से ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स दैट ग्रोज ऑन ग्राउंड, तो वो सब्जियां जो जमीन पर उगाई जाती है, जैसे कि बेलें हैं, जिसकी बेल फैलती है जमीन पर, उसको हम कहते हैं उस तरीके से दैट स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ, शाखा है, उसको हम शाकीय विज्ञान कहते हैं। शाखा वाली सब्जी ओलेरी प्लस कल्चर, तो ओलेरी कल्चर उस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट हमारा आप देखते हैं कि अब किस टॉपिक के, किसके बारे में आता है। तो अभी आप समझेंगे रियरिंग के बारे में। अभी आपने ग्रोइंग ऑफ समझा, अब आप रियरिंग ऑफ समझेंगे। तो रियरिंग ऑफ तो मैंने आपको बताया था कि किसके लिए आता है, जैसे कि इंसेक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, उस तरीके से हम देख लेते हैं। अब पहला आपका रियरिंग ऑफ फिश। तो फिश मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन जिसको हम बोलते हैं, मत्स्य पालन। इसका वर्ड आपने देखा था, रूट वर्ड पहले ही समझा था, पिसी। और कल्चर, पिसी मतलब होता है मछली से रिलेटेड, तो पिसी कल्चर हो गया पहला आपका। रियरिंग ऑफ बर्ड्स, अब बर्ड्स का जो रूट वर्ड है एबी है, एबीआई, एबी। अब कल्चर जोड़ दिया तो पक्षी पालन हो गया। उसी तरीके से वहां पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उस तरीके से कि वहां पर जब मैंने बताया था कि एबी साइड होता है, तो उस तरीके से हम एपी साइड, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एपी और एबी का आप समझ सकते हो। या एपी आपका रियरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन, तो इस तरीके से रियरिंग ऑफ बीज हो जाएगा एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ मैराइन एनिमल्स, मैराइन मतलब समुद्री जानवर। समुद्री जानवर के लिए हम बात करें तो मैरी, मैरी जो आपका है एक रूट वर्ड है, उसमें मैरी प्लस कल्चर, तो मैरीकल्चर। सागरीय कृषि, सागरीय कृषि मतलब जो भी समुद्री जीव है उनका पालन करना, उनको बढ़ाना, ठीक है, उस तरीके से, इस तरीके से देखना हो। अब यहाँ पर रियरिंग ऑफ सिल्क बॉम्ब्स, सिल्क बॉम्ब मतलब रेशमी कीड़ों की बात हो रही है, उनका पालन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर।
तो उससे हम बोलेंगे रेशम उत्पादन, रेशम के कीड़ों का उत्पादन। जब कीड़ों का उत्पादन करेंगे, उनका पालन करेंगे, तो रेशम का उत्पादन वहीं से होता है। तो आपने देखा और समझा इसको, तो कैसा लगा आपको बताइए। आप मेरे चैनल पे जाके बताइए, कमेंट करिए वहां जाके, ताकि मुझे लगे कहां पर कमी है, किस तरीके से मैं अपना इम्प्रूव कर सकता हूं। जो भी अच्छा बुरा आप सब बताइए वहां पर, उसी तरीके से मैं इम्प्रूव करके आपको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े क्वेश्चन करेंगे। जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, तो हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन को भी समझते जाएंगे। उससे हम कई वोकैबुलरी इस तरीके से सीख सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी आप इस तरीके से सीखें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।